नमस्कार दर्शक मित्रों, जय हिंद जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक विशेष कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा देश के प्रमुख राज्य की विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। ये जो समाचार हम लोग लेके आए हुए हैं वो समाचार हम लोगों ने लिया हुआ है विविध न्यूज़ पोर्टल से और न्यूज़पेपर है। जो भी अलग अलग स्टेट से न्यूज़पेपर प्रदर्शित होते हैं या न्यूज़ पोर्टल जो न्यूज़ लिखते हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं, थोड़ी बहुत पृथक्करण करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का दिन कुछ अलग है, आज का दिन कुछ विशेष है। आज है देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस। आज पीएम मोदी ने दी देश को एक अलग ही सौगात। क्या है वो सौगात, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो चीते की रक्षा के लिए सौंपी गई एक जिम्मेदारी और पीएम नरेंद्र मोदी ने दी एक देश को बहुत ही बड़ी सौगात। डिटेल ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को अपने जन्मदिन के अवसर के लिए दिया गया है। जल्द ही वो नेशनल पार्क में अभी पहुंच जाएंगे और पहुंच चुके हैं, ऐसा बोले तो भी चलेगा। दूसरी तरफ और रुख करते हैं और दूसरे न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं। तो दूसरे एक न्यूज़ जो आ रहे हैं वो भी नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के न्यूज़ आ रहे हैं। वो गुजरात में और साथ बाय साथ अलग अलग स्टेट में भी सबसे बड़ा न्यूज़ जो वायरल हुआ है वो नरेंद्र मोदी के विदेश प्रवास का आ रहा है। डिटेल समझने का प्रयत्न करें क्योंकि 12 घंटे में ये सबसे बड़ा वायरल भी न्यूज़ हुआ है। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के विदेश प्रवास की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ ऐसा लिख रहा है कि भारत का सुपर फूड मिलेट्स विश्व में मिटाएंगे खाद्य संकट। डिटेल ऐसी है, नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अच्छा वहां पर भाषण दिया था, उसके डिटेल में लिखा है कि भारत का सुपर फूड मिलेट्स विश्व में मिटाएगा खाद्य संकट। एससीओ सम्मेलन में भूख मिटाने का मंत्र देके आए पीएम नरेंद्र मोदी। डिटेल समझने का प्रयत्न हम लोग करेंगे क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्टेटमेंट दिया हुआ है न्यूज़पेपर में। तो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का एक सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मीन्स कल कहा कि उज्बेकिस्तान के सकरमन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया उन लोगों ने। और इस सम्मेलन को ये पूरी एक डिटेल देते हुए सबसे बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। एससीओ के सदस्य देश की वैश्विक जीडीपी में करीब 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या एससीओ देश के निवास करती है। डिटेल कुछ ऐसी बोले नरेंद्र मोदी कि डिटेल में ऐसा बोले कि भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का एक समर्थन करता है, ऐसा नरेंद्र मोदी वहां पर बोल के आए। और डिटेल कुछ ऐसी दी प्रधानमंत्री ने कि अपने संबोधन में आगे कहा कि महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई गई बाधाएं काफी सारी उत्पन्न हुई है, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का एक सामना भी कर रहा है। डिटेल ऐसी आई, एससीओ के हमारे क्षेत्र में विश्व स्तरीय और रेजिस्टेंट और डाइवर्सिफाइड फूड सप्लाई चेन जो है वो विकसित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता सबसे बड़ी होगी, ऐसा नरेंद्र मोदी ने वहां पर स्टेटमेंट दिया और सबसे बड़ा भाषण भी दिया। डिटेल दूसरी ऐसी आई है कि साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण होगा, उन्होंने बोला कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें, ऐसा वहां पर नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और सभी लोगों के साथ मिलकर देश को एक नए आयाम पर किस तरीके से पहुंचाया जाए उसकी भी चर्चा हुई। अब तीसरी बड़ी न्यूज के ऊपर रुख करते हैं और एक देश का सबसे बड़ा न्यूज मैगजीन माना जाता है वो आउटलुक है। उन्होंने एक डिटेल दी है शराब नीति के घोटाले के ऊपर। वो डिटेल समझने का प्रयत्न करें और वो आउटलुक मैगजीन ने जो न्यूज दिया हुआ है वो समझे। तो कुछ ऐसा लिखा है कि शराब नीति घोटाले मामले में ईडी का एक सबसे बड़ी वहां पर कार्यवाही हुई। देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी हुई और प्रवर्तमान निर्देशालय मींस ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति के संबंध में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत पूरे भारत में 40 स्थानों पर छापेमारी की। डिटेल आउटलुक ऐसा लिख रहा है कि ईडी आबकारी नीति घोटाले मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में ये एक पूरी कार्यवाही स्टार्ट की गई है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न सिटी में वहां पर एक छापेमारी का एक
वहां पर कार्यकारी हो रहा है। डिटेल ऐसी आई है कि पहले प्रवर्तमान निर्देशालय मींस ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में 6 सितंबर को भी कई स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यों में 30 ठिकानों पर उन्होंने ईडी की छापेमारी की थी और वहां पर कई दस्तावेज बरामद किए थे। आगे डिटेल आउटलुक ऐसा कुछ लिख रहा है कि हम लोग बता दें कि ईडी की तरफ से यह कार्यवाही बीजेपी द्वारा एक दूसरा स्टिंग वीडियो भी पोस्ट करने पर एक दिन के बाद ही ये की गई थी, ऐसा कुछ ईडी और दूसरा भाजपा वहां पर आमने सामने आरोप लगा रहे हैं। वहां पर आपकी सरकार वहां पर दिल्ली में जो चल रही है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है और भाजपा के जो नेता है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो डिटेल समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा न्यूज माना जाता है, क्योंकि ईडी की छापेमारी कांस्टेंट हो रही है। दिल्ली के कई जगहों पर ईडी की एक वहां पर छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर पर भी आए दिन वहां पर छापेमारी होती है ईडी के द्वारा। तो डिटेल ऐसी आई है कि जिसमें एक दावा किया गया था कि शराब व्यवसायियों ने आम आदमी पार्टी के 100 करोड़ रुपए से अधिक का एक भुगतान किया और पार्टी ने गोवा या पंजाब में अपने चुनाव के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, ऐसा एक आरोप लगाया गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी मींस बीजेपी ने एक थर्सडे को आरोप लगाया कि राजधानी की आम आदमी पार्टी मींस आपकी जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जो घोटाले के उद्देश्य से नई आबकारी नीति को लेकर आई थी वहां पर, और ताकि चुनिंदा लोगों को इसका फायदा मिले, ऐसा आरोप लगाया भाजपा ने, और उनको फायदा मिले और इससे अर्जित धन का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनावों में किया जा सके, इस तरीके का आरोप लगाया भाजपा के दिल्ली के वहां पर नेता लोगों ने। डिटेल आगे पढ़ने का ट्राई करें और डिटेल सबसे बड़ी आ रही है। तो डिटेल ऐसी है कि भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह कथित शराब घोटाले के आरोप अमित चावड़ा और अमित अरोड़ा के एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का एक हवाला दिया, जिसमें डिटेल आउटलुक ने न्यूज मैगजीन ने दिया हुआ है कि बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और साधते हुए कहा कि वह या तो मामले का कार्यवाही करे या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने की संबंधित अपनी पूर्ववर्ती बयानों के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। डिटेल ऐसी आई, भाजपा के नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। वहां पर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो बोल रहे हैं और उन्होंने कहा वहां पर मीडिया कर्मचारी के साथ, उसमें ऐसा बोले कि सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो घोटाले का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया हुआ है उसमें घोटाले के आरोप नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी है। किस किस जगह से पैसे लिए गए थे और किस प्रकार से घोटाला हुआ, यह सारी चीजें उजागर हो गई है और पूरी तरह से नीति ही घोटाले के लिए तैयार हुई है, ऐसा आरोप लगाया गया आपके आम आदमी पार्टी की वहां पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर। डिटेल ऐसी आई कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि शराब घोटाले के पैसे का गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया, और भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा कि यदि कोई उनसे पैसे मांगे तो वह उसका वीडियो बना ले। डिटेल और पढ़ने का प्रयत्न करें तो डिटेल ऐसी आई कि वहां पर आमने सामने आ गए दिल्ली के वहां पर भाजपा के नेता और अरविंद केजरीवाल आपके प्रवक्ता और साथ बाय साथ, वहीं पर उसी आधार पर कार्यवाही हम लोग करेंगे, ऐसी कुछ डिटेल भी सामने आई है। अब आगे देखना यह रहेगा कि ईडी की कार्यवाही कहां तक पहुंचती है और कौन कौन सी सिटी पे कार्यवाही हो रही है। आगे की तरफ रुख करते हैं तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मित्रों आपको बता दें कि हम लोग सभी स्टेट से जो जो मेजर मुख्य न्यूज़ होते हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं। वहां पर के न्यूज़ के वहां पर न्यूज़पेपर होते हैं, वो न्यूज़ ने आपको किस तरीके से दिखाया हुआ है वो हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वहां पर एक आदिवासी एमएलए ने भाजपा विधायकों पर सदन में शर्ट फाड़ने का एक आरोप लगाया। तो वो आरोप क्या है और वहां पर मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा न्यूज़ वहां पर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उसकी जानकारी ले तो कुछ डिटेल ऐसी आई हुई है कि आदिवासी एमएलए ने भाजपा विधायकों पर सदन में शर्ट फाड़ने का लगाया आरोप और जान को खतरा बताया। और कांग्रेस के आदिवासी विधायक पंचीलाल मेड़ा नाम है, उन्होंने गुरुवार को सदन के अंदर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा उनकी शर्ट फाड़ने का एक सबसे बड़ा आरोप लगाया और लगाते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में
में रोने लग गए। डिटेल कुछ ऐसी आई हुई है, वहां पर न्यूज़ 18 वहां पर न्यूज़ पोर्टल बता रहा है कि वहां पर द्वारा उनकी शर्ट फाड़ने पर आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में रोना लगा। और हालांकि स्पीकर गिरीश गौतम ने इस आरोप का खंडन भी कर दिया। खंडन इस तरीके से हुआ, उसमें इसके अलावा विधायकों ने वहां पर भाजपा विधायक और राज्य सरकार ने अपनी जान को खतरा होने का एक दावा भी किया हुआ है। डिटेल समझे तो ऐसी कुछ न्यूज़ पोर्टल ने डिटेल लिखी है कि इस पर गौतम ने पीटीआई से कहा कि हर विधायक के पास एक बंदूकधारी सुरक्षा कर्मचारी भी है, तो और इसी तरह से उनकी जान को खतरा अब नहीं है। डिटेल ऐसी दी कि स्पीकर ने कहा कि अगर उन्हें और सुरक्षा चाहिए तो उन्हें गृह मंत्री से संपर्क करना चाहिए। और डिटेल में ऐसा बोले कि विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए वहां पर स्थगित होने के 2 दिन पहले दोपहर में मेड़ा अपने फटे फोड़े शर्ट के साथ वहां पर सदन से बाहर आ गए। और अब देखना यह है कि वहां पर क्या गर्मा गर्मी हो रही है। पत्रकारों से बात करते हुए आदिवासी विधायक ने कहा कि सरकार के लोगों मींस भाजपा विधायकों के सामने उन्होंने बोला कि मेरी शर्ट फाड़ दी है और वे रोना लगा रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। डिटेल ऐसी आई हुई है कि धार जिले के विपक्ष विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा विधायक ने उमाकांत शर्मा और राज्य सरकार से अपनी जान को खतरा है। डिटेल ऐसी दी कि उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी किसानों के लिए लड़ रहा हूं और इसलिए मेरी आवाज को दबाई जा रही है और भाजपा के नेताओं द्वारा मेरी आवाज को दबा दे रहे हैं। मैं विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। ऐसी कुछ डिटेल सामने दी। मेड़ा ने आरोप लगाया कि सदन में मुझे धमकी दी जा रही है और पुलिस ने मुझे पीटा। ऐसी एक आरोप भी भाजपा के नेता के ऊपर लगा रहे हैं। डिटेल और कुछ बताऊं मैं तो पिछले दिन भाजपा विधायक शर्मा ने उनको कॉलर से खींचने का आरोप के बारे में पूछा तो जाने पर उसके कांग्रेस नेता ने दावा और जोरदार खंडन भी साथ में किया। बोले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है और वास्तव में उन्होंने मींस शर्मा ने मुझे कॉलर से पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया था। ऐसा बच्चों की तरह और स्कूल में जैसे बच्चे लड़ते हैं इस तरीके से वहां पर विधानसभा में मारामारी हुई और हाथापाई हुई। डिटेल ऐसी है कि अध्यक्ष ने सदन को बताया कि उनके द्वारा आदेशित जांच से पता चल रहा है कि मेड़ा के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। डिटेल ऐसी आई है कि उन्हें बुधवार को विधानसभा भवन के गेट पर सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा धक्का दे दिया गया और उनकी शर्ट फाड़ दी गई। डिटेल ऐसी आई कि गुरुवार रात को संपर्क किए जाने पर स्पीकर गौतम ने ऐसा बोले और ऐसा कहा कि उन्होंने आज विधानसभा में खुद अपनी शर्ट फाड़ दी और सबने देखा उनकी पार्टी ने लोगों को और उन्होंने शर्ट फाड़ दी है और उन्होंने खुद ही अपनी शर्ट फाड़ दी थी। डिटेल ऐसी आई हुई है, उन्होंने कहा कि 2 लोग मेड़ा और उमाकांत की शिकायतें मेरे पास आ गई है और उन्होंने सुरक्षा की मांग भी मेरे साथ की है। जैसे ही विधानसभा सत्र समाप्त होगा उन्हें गृह से मंत्री का संपर्क करने को भी कहा गया है। अब देखना यह होगा कि इसके ऊपर क्या चर्चाएं होती है और क्या नीति नियम बनाया जाता है। अब आगे एक बात करते हैं यूपी बिहार से, जो सबसे बड़ी न्यूज वहां पर से आ रही है। तो बात करें यूपी से, एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, वहां पर न्यूज पोर्टल भी चल रहा है उनका, तो उससे एक न्यूज जानने की ट्राई करें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 11 सवालों के जवाब पूछकर मदरसे की इनकम और कोर्स की जानकारी में जुट रही है एक टीम। और टीम सिलसिले में लखनऊ जिला प्रशासक की एक टीम वहां पर गुरुवार को लखनऊ स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम नवदुल उलमा के वहां पर सर्वेक्षण का कर रही है और सर्वेक्षण वहां पर जो हो रहा है वो मदरसे में हो रही है। डिटेल ऐसी आई हुई है कि इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एसडीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी की टीम ने 1.5 घंटे तक मदरसे में वहां पर सर्वे किया और सर्वे की जानकारी देते हुए वहां पर दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ऐसा कुछ लिख रहा है कि इस बीच 11 अलग अलग बिंदुओं पर एक जानकारी एकत्र की गई है और यूपी मदरसे में 11 पॉइंट सर्वे हुए हैं। वो सर्वे क्या है उसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी ले तो विविध न्यूज़पेपर ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वेक्षण का
आदेश दिया गया है, इसे लेकर समर्थन और विरोध दोनों तरफ से बात को आमने सामने आ रही है। डिटेल कुछ ऐसी आई हुई है कि इसी सिलसिले में लखनऊ जिला प्रशासक की एक टीम ने गुरुवार को लखनऊ स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम नवदुत उलमा का एक सर्वेक्षण किया और इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एसडीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी की टीम ने 1.5 घंटे तक वहां पर मदरसे में जाकर अलग अलग जांच की और मदरसे में सर्वे किया। इस बीच 11 अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की गई और जानकारी के मुताबिक 11 बिंदुओं में मदरसे की आय का स्रोत, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और उनकी स्थिरता, छात्र व शिक्षकों की संख्या क्या है वो, और पीने के पानी का उचित सुविधा है और फर्नीचर, बिजली और पर्याप्त संख्या में शौचालय और वहां पर पढ़ाए जाने पाठ्यक्रमों की संबंधित सवाल किए गए और सवाल के जवाब भी लिए गए। 5 अक्टूबर को ये तक रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी और आगे देखना यह रहेगा कि मदरसे में वहां पर कौन कौन सी कार्यवाही हो रही है। दूसरी तरफ जो डिटेल है वहीं पर दारुल उलूम के देवमिल के सर्वे की संभावना पर सहारनपुर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत गौर ने मीडिया से एक बातचीत भी की। उस बातचीत में जो विविध न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं वो ऐसा हुआ कि सर्वे किया जाएगा क्योंकि इसे मान्यता नहीं मिली हुई है और इस पर 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। डिटेल ऐसी आई हुई है कि जिले की अन्य तहसीलों में भी सर्वे किया जा रहा है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के राज्य सरकार के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उल हिंद से मुस्लिम संगठनों के अलावा वहां पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और उसके साथ ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेदाउम और मुस्लिमीन की और एक आलोचना भी झेलनी पड़ रही है और इससे इतर कांग्रेस की आरएसएस की एक मदद से संचालित किए जाने वाले सरस्वती शिशु मंदिर और मोटेसरी स्कूलों का भी एक सर्वे करने की एक मांग उठी है। अब देखना यह है कि ये जो मदरसे है वहां पर कौन कौन की पाठशालाएं चल रही है और कौन से शिक्षक जो है वो वहां पर क्या पाठ दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है देश में और साथ ही साथ यूपी बिहार में। अब देखना यह होगा कि वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है वो क्या पगले लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे समाचार की ओर और हम लोग चलते हैं कोलकाता और असम की बात करनी है मुझे। तो कोलकाता और असम की बात करें तो वहां पर द हिंदू करके एक न्यूज़पेपर है, ऐसा न्यूज़पेपर जो लिख रहा है उसके ऊपर गौर फरमाए तो वहां पर सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा चल रहा है वो हेमंत बिस्वा का मुद्दा अभी वहां पर चल रहा है। स्टेट का ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और विविध सोशल मीडिया पर भी ये सबसे बड़ी 12 घंटे की न्यूज़ मानी जाती है। तो उसके ऊपर और समाचार समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम लोग जो ये समाचार बोल रहे हैं वो विविध न्यूज़पेपरों ने क्या दिखाया हुआ है और किस तरीके से दिखाया हुआ है उसका थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं हेमंत बिस्वा के न्यूज़ की ओर। तो बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने का एक संकेत और कोलकाता पूर्वोत्तर की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के संकेत देने की शुरुआत कर दी है। डिटेल कुछ ऐसी आई हुई है, वो न्यूज़ पढ़ने के प्रयत्न करें तो वहां पर ऐसी कुछ डिटेल आई हुई है कि इसकी शुरुआत उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने में की थी। और डिटेल ऐसी है कि एकनाथ शिंदे खेमे के लगभग 40 शिवसेना विधायकों को बगावत के दौरान वहां पर गुवाहाटी में भेजा गया था। और डिटेल कुछ ऐसी है कि जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार गिर गई और शिंदे ने अतः भाजपा के समर्थन में सरकार बनाई। डिटेल आगे समझने की प्रयत्न करना होगा क्योंकि यह सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो वहां पर भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाले महाराष्ट्र के विधायकों को सुरक्षित पनाह देने के साथ सरकार के गठन के लिए शांति समझौते पर बातचीत करने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के पास सभी जवाब और वहां पर वो पूर्वोत्तर की जो बात करें तो पूर्वोत्तर के सितारे के राष्ट्रीय राजनीति की ओर से अपनी नज़र घुमा दी है। डिटेल ऐसी आई है कि 7 साल पहले उन्होंने कांग्रेस को भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था और प्यार से असम में मामा कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा 2015 में भाजपा में आकर पूर्वोत्तर में काफ़ी सक्रिय रहे हैं।
डिटेल उसके बारे में ऐसी आई है कि वहां पर पूर्वोत्तर में काफ़ी सक्रिय रहे और शामिल होने के 1 साल बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का एक संयोजन बनाया गया और भाजपा ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए गठन किया गया है। वहां पर डिटेल आगे पढ़ने का प्रयत्न करें और डिटेल ऐसी है कि नेडा के गठन के बाद से विद्रोही समूह के साथ कई शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए और कई सीमा विवादों को सुलझाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2017 में मणिपुर और मेघालय में सरकार के गठबंधन और गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अब देखना यह होगा कि वहां पर के लोग और वहां की नेताएं क्या वहां पर डिसीजन ले रहे हैं। अब 7वें न्यूज़ की ओर रुख करते हैं और देश का सबसे बड़ा स्टेट माना जा रहा वाला हरियाणा और पंजाब की बात करनी है तो पंजाब केसरी वहां पर एक सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है और न्यूज़पेपर माना जाता है। तो हरियाणा पंजाब की एक न्यूज़ जो सामने आई हुई है और पिछले 24 घंटे में जो न्यूज़ पोर्टल पे वायरल हुई है वो न्यूज़ समझने का प्रयत्न करें तो वो सबसे बड़ी न्यूज़ वो है कि करनाल में 11वीं की एक स्टूडेंट का संदिग्ध मौत हुआ है और वहां पर परिजनों का अस्पताल में बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ है। हरियाणा की ये सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है और डिटेल ऐसी है कि वहां पर 11वीं कक्षा में पढ़ रही एक बालिका का हत्या हुआ है और वहाँ पर डिटेल ऐसी है कि करनाल हरियाणा के करनाल में वहाँ पर गढ़ी खजूर की वहाँ पर 11वीं में पढ़ने वाली एक 15 साल की छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में एक मौत हुआ है और मौत हो गई है। माँ के स्कूल जाने के लिए कहने पर प्रीति ने कोई खाई वहाँ पर जहरीली वस्तु खा ली है, ऐसी कुछ डिटेल भी सामने आई है और जहरीली चीज़ खाने से छात्रा की तबीयत वहाँ पर बिगड़ गई और आनंद फानंद के इलाज के लिए वहाँ पर करनाल के सिविल हॉस्पिटल में वहाँ पर उनको भर्ती किया गया और लेकिन इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। डिटेल ऐसी आई कि वहाँ पर उनकी मौत हो गई, वो लड़की की मौत हो गई। और दूसरी डिटेल ऐसी है कि वहाँ पर परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया गया कि बेटी को समय पर अस्पताल पर ले आए थे पर डॉक्टर ने वहाँ पर अच्छी तरीके से वहाँ पर इलाज स्टार्ट नहीं किया और जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस पर परिवार के लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी हंगामा भी किया। डिटेल कुछ ऐसी है कि हंगामा बढ़ते हुए देखकर वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी और वहाँ पर पुलिस को तैनात कर देना पड़ा हॉस्पिटल में और परिवार वालों ने पोस्टमार्टम करवाने के से भी मना कर दिया। डिटेल ऐसी आई है कि परिवार वालों ने कहा कि हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। इसके बाद परिवार और पुलिस आमने सामने आ गई क्योंकि पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी और वहाँ पर जो पुलिस की डिटेल आई हुई है वहाँ पर पुलिस का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम के शव को लेकर जाना चाहते थे वो परिवार के लोग। अब देखना ये रहेगा कि वहाँ पर क्या कार्यवाही हो रही है। अब आगे की ओर रुख करें और डिटेल करते हैं गुजरात की बात की और गुजरात के समाचार समझने का प्रयत्न करें तो बात करते हैं गुजरात स्टेट की क्योंकि आने वाले दिनों में वहां पर इलेक्शन होने वाला है। तो वहां पर जो सबसे बड़ा न्यूज़ जो पोर्टल पे वायरल हुआ है और एक संदेश न्यूज़पेपर है वहां पर जो न्यूज़पेपर संदेश ने डिटेल दी है उसको समझने का प्रयत्न करें तो डिटेल ऐसी आई है कि संदेश न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ लिखा हुआ है गुजरात के गौतम अदानी का। वहां पर डिटेल ऐसी आई है कि गौतम अदानी बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। डिटेल ऐसी लिखी है संदेश ने कि गौतम अदानी बने दुनिया के सबसे बड़े दूसरे अमीर शख्स और फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स का एक डिटेल सामने आया हुआ है। वहाँ पर डिटेल में ऐसा लिखा है कि गौतम अदानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं और उन्होंने फ्रांस के उद्योगपति ब्रांड अदानी के पीछे छोड़कर वहाँ पर जो मुकाम हासिल किया हुआ है वो दूसरे नंबर का डिटेल हासिल किया हुआ है। गौतम अदानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं, ऐसा वहाँ पर संदेश लिख रहा है। और फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स का एक डिटेल सामने आया हुआ है, उसमें गौतम अदानी को दूसरे नंबर के धनिक माने गए हैं। अब दुनिया के टॉप 10 अरबोपतियों की लिस्ट में गुजरात में सबसे बड़े माने जाते गौतम अदानी का नाम शामिल हुआ है। उसमें एलन मस्क के बाद अब गौतम अदानी का नाम शामिल हुआ है। उन्होंने फ्रांस के उद्योगपति ब्रांड को पीछे छोड़कर वहां पर मुकाम हासिल किया हुआ है और अदानी
अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी इस साल जब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, तब से वह दिन की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। डिटेल संदेश ने ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने अब एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में गौतम अदानी शुक्रवार को कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने फ्रांस के उद्योगपति ब्रांड को वहां पर पीछे छोड़ दिया हुआ है और एक समय पर उनकी कुल संपत्ति 155.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह फिर से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अब डिटेल देखना यह रहेगा कि गौतम अदानी आगे क्या कार्यवाही कर रहे हैं और कौन सी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब एक देश का सबसे बड़ा स्टेट माने जाने वाला महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र स्टेट है, उसके एक न्यूज़ सामने आया हुआ है। वहाँ पर एक डीएनए न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल दी है। वो डिटेल किस तरीके की है वो समझे तो डिटेल आई हुई है साइरस मिस्त्री की मौत की डिटेल आई हुई है। डिटेल ऐसी लिखी है उन लोगों ने, डीएनए ने, कि वहाँ पर हांगकांग से थाने पहुँचे मर्सिडीज एक्सपर्ट की एक टीम। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री एक्स टाटा के वहाँ पर जो ग्रुप चेयरमैन थे, वो टाटा का कमान संभाल रहे थे, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उसकी वहाँ पर जो मौत हुई है वो मर्सिडीज कार है, उसमें एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। तो डिटेल ऐसी आई हुई है कि साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट का सबसे बड़ा जो खुलासा होने जा रहा है, वहाँ पर हांगकांग से एक टीम आई हुई है और वो मुंबई थाने पहुंची है, मर्सिडीज एक्सपर्ट की एक टीम, और दुर्घटनाग्रस्त कार की एक करेगी वो जांच, क्योंकि ये सबसे बड़ी मौत मानी जाती है, सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, जिसमें देश के सबसे बड़े अमीर और देश के सबसे बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत हुई है एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें वो मर्सिडीज कार में बैठे थे, उनकी मौत हो गई है एक्सीडेंट की वजह से। तो वहां पर जो डीएनए न्यूज़पेपर है वो कुछ ऐसी डिटेल दे रहा है कि साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कार जांच और निरीक्षण करने के लिए वहां पर मर्सिडीज बेंज के विशेषज्ञों की टीम ट्यूसडे को वहां पर महाराष्ट्र के थाने स्थित मर्सिडीज के शोरूम में पहुंच गई है। हालांकि विशेषज्ञों की यह टीम सोमवार को ही हांगकांग से वहां पर मुंबई पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में जो मौत हुई है वहां पर वो जांच करेंगी और मौत के मामले में दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच करने के लिए वहां पर मर्सिडीज बेंज के विशेषज्ञों की एक टीम जो है वो मंगलवार को महाराष्ट्र थाने में वो पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये जो मौत हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या सामने आ रहा है। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के पालघर जिले में सूर्या नदी के पुलिस ने साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज की कार की दुर्घटनाग्रस्त की जांच की थी और जिसमें टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोल की मौत वहां पर हुई थी। उसकी कार्यवाही के लिए वहां पर की सबसे बड़ी टीम जो है वो अभी जांच में जुटी हुई है। कार चला रही प्रसिद्ध वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ वहां पर जो है वो उनकी भी वहां पर हालत नादुरुस्त मानी गई थी और अब देखना ये होगा कि सबसे बड़ी दुर्घटना जो वहां पर हुई है उसकी सबसे बड़ी डिटेल सामने क्या लेके आ रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, हम लोग ये समाचार जो ले रहे थे तो विविध वहां पर स्टेट के अलग अलग न्यूज़पेपर और वहां पर न्यूज़ पोर्टल ने जो न्यूज़ आपको दिखाए थे और आपको दिखा रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत हम लोग एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं समाचार का सच। ऐसी ही नई समाचार को लेके फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बोल धरती जयकारा गगन